Hello students, we were doing permutations group. नेक्स्ट परमुटेशन ग्रुप में ही हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन. इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में परमुटेशन की डेफिनेशन की थी और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी. यहाँ पे अब हम अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन अगर हम पढ़ें तो आइडेंटिटी परमुटेशन की डेफिनेशन, लेट आई बी एन फंक्शन फ्रॉम एस टू एस विच इज़ 1 1 and on to such that ix is equal to x for all x belongs to s, then I is called identity permutation. So we will write this as f into I is equal to I into f is equal to f for all f belongs to Pn, set of permutations which we did last time. What is Pn? P is set of all permutations from S to S, from set S to S. Next definition is inverse of permutation. A permutation G is said to be inverse of permutation F if G composed with F and F composed with G are identity permutation. This is not identical, this is identity permutation. अगर हम G सर्कल F करें या F सर्कल G करें और आपको identity permutation मिल जाए, then only G is said to be inverse of a permutation F. Next is, if F is a permutation given by A1 A2 up to An, ये कहाँ से आए? सेट एस के एलिमेंट. सेट एस में एन एलिमेंट्स हैं A1 अप टू An तक. तो हमने एक परमुटेशन लिखी है A1 A2 अप टू An एंड B1 B2 अप टू Bn. देन व्हाट इज F इनवर्स? अब इसको ध्यान से देखो. F इनवर्स कैसे लिखा है? आपने सिंपली रोज को इंटरचेंज करना है. तो B1 B2 अप टू Bn वाली रो आपके पास ऊपर आ जाएगी और A1 अप टू An वाली रो आपके पास नीचे आ जाएगी. सो F इनवर्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ F. So next example based on this, if F is 1 2 3 4 and 3 1 2 4 is a permutation given to you, then what is F inverse? आपने सिंपली क्या करनी है? रोज को इंटरचेंज कर देना है. सो F इनवर्स इज 3 1 2 4 1 2 3 4. नीचे वाली रो ऊपर, ऊपर वाली नीचे. अब अगर आप इसको रीराइट करते हो, जैसे परमुटेशन के एलिमेंट्स को ऊपर लिखते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 इज मैप टू 2, सो 1 के नीचे 2 लिख दिया. उसके बाद 2 इज मैप टू 3, सो 2 के नीचे 3 लिख दिया. 3 इज मैप टू 1, सो 3 के नीचे 1 लिख दिया. 4 इज मैप टू 4, सो 4 के नीचे 4 लिख दिया. सो दिस इज हाउ वी राइट F इनवर्स. नेक्स्ट इज परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप. जो हमने सेट बनाया था Pn लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सारी परमुटेशंस डाली थी ऑफ डिग्री n की, हम उसको अब क्या डिफाइन करेंगे? अब हम उसको एक ग्रुप बनाएंगे. सो वो ग्रुप कैसे बनेगा? अगर उसमें ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं. दैट इज, फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो अगर आपके पास ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं इस सेट Pn के लिए, देन ओनली वी कैन से Pn इज अ ग्रुप. सो हम उस ग्रुप को क्या नाम देंगे? परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप. सो देखो, अब ग्रुप बनाने के लिए वी नीड अ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन. सो यहाँ पे आपके पास Pn में सारे फंक्शंस पड़े हैं विच आर 1 1 एंड ऑन टू. ठीक है. सो हमने ऑपरेशन क्या डिफाइन किया? कंपोजिशन ऑफ दोज फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस. ये भी हमने लास्ट टाइम किया था. हाउ डू वी कंपोज, हाउ टू कंपोज द परमुटेशंस. सो लेट अस नाउ टेक क्लोजर लॉ. तो देखो क्या क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए. अगर आपके पास 2 परमुटेशंस है F एंड G, ठीक है. सो F सर्कल G, F को अगर हम G के साथ कंपोज करें, वी विल अगेन गेट अ परमुटेशन ऑफ डिग्री n. तो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर द सेट Pn. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. इफ वी हैव 3 फंक्शन F G H which belongs to set of all permutations Pn, then F circle G into circle H is always equal to F circle G into H. So associative law is satisfied for all the permutation under binary. Which binary operation?
composition of permutations. Next is identity, existence of identity. So existence of आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने अभी की थी. आइडेंटिटी परमुटेशन, हम किसी भी आइडेंटिटी परमुटेशन को किसी भी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कंपोज करते हैं, वी विल अगेन गेट द सेम permutation. So if F belongs to a set of permutation Pn and I be the identity permutation, then F circle I is equal to I circle F is equal to F. So this implies existence of identity permutations in set of Pn which contain all the permutations of degree n. Next is existence of inverse. So अगर आपके पास, अभी हमने existence of inverse permutation study की, so if F belongs to Pn, then F inverse also belongs to permutation group Pn of degree n, such that F circle F inverse is equal to F inverse circle F. Circle means composition is equal to identity, therefore inverse exists. So all the four properties of group satisfied for the set Pn. Pn is set of all permutations of degree n. Therefore Pn is a group. और इस Pn जो सेट था इसको हमने ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप को हमने नाम दे दिया परमुटेशन ग्रुप और you can say symmetric group. So next example based on this, construct the symmetric group S3 on three symbols. 1 A B C आपको given है. अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो आपकी परमुटेशंस कितनी होंगी. एस में अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो वी डिड इन द लास्ट लेक्चर देयर विल बी, अगर आपके पास सेट में n एलिमेंट्स हैं देयर विल बी n फैक्टोरियल परमुटेशंस. ठीक है. सो अगर यहाँ पे S कोई सेट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो आपके पास परमुटेशंस कितनी होंगी. 3 फैक्टोरियल मीन 6 परमुटेशंस आर देयर. तो सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए. देर आर 6 परमुटेशन इन सेट Pn जिसको हमने अब S3 का नाम दे दिया. तो S3 में कितने एलिमेंट्स हैं. 6 एलिमेंट्स. सो ऑर्डर ऑफ S3 इज 6. जितनी परमुटेशंस होंगी स्टूडेंट्स उतने ही 1 और ऑन टू फंक्शन होंगे. ठीक है. तो अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें परमुटेशन 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 परमुटेशन. तो दिस मीन्स देयर आर 6 1 and on to functions from set S to S. अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते तो आपके पास there will be 4 factorial permutations means 24 elements in the set of permutations. तो कितनी permutations होती 24. So there will be 24 1 and on to function from S to S. ठीक है. अब हमने S3 को कंस्ट्रक्ट करना है जो Pn means Pn is a set of permutations of degree n. S3 means set of permutations of degree 3. तो आपके पास परमुटेशंस लिखनी है आपने डिग्री 3 की और 6 एलिमेंट्स हैं. तो जैसे पहले भी हम इसको कर चुके हैं, ABC आइडेंटिटी परमुटेशन है, ABC दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन. अब हम क्या करेंगे, A को फिक्स करेंगे, इन 2 एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे. सो A इज फिक्स, B इज इंटरचेंज विद C. फिर हम B को, अब A के साथ आपने 2 लिख ली, अब हम क्या करेंगे B को फिक्स करेंगे और C और A को चेंज करेंगे. सो B इज फिक्स हियर, दिस इज C एंड दिस इज AC. अब हम क्या करेंगे, C को फर्स्ट एलिमेंट पे फिक्स कर लेंगे और AB को इंटरचेंज कर लेंगे, दिस इज AB, दिस इज BA. सो दीज आर ओनली 6 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस. सो S3 हमने बना लिया. नेक्स्ट इज साइक्लिक परमुटेशन. सो व्हाट इज अ साइक्लिक. साइकिल से समझ रहे हो आप एक जगह से शुरू करते हो और फिर घूम के फिर दोबारा से उसी जगह पे आ जाते हो, तो वो आपका एक सर्कल और यू कैन से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो हमने भी परमुटेशन में साइकिल ऐसे ही कंप्लीट करना है, जिस एलिमेंट से हम शुरू हो रहे हैं अगर हम उसी एलिमेंट पे आके रुकते हैं तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. सो देखो कैसे, अगर आपके पास अब ये एक परमुटेशन लिखी हुई है 1 to 2. अब f of 1 कहाँ जा रहा है, पहले हम देखेंगे 2 पे जा रहा है, फिर f of 2 कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है, f of 2 4 पे मैप हो रहा है, f of 3 कहाँ मैप हो रहा है 1 पे, सो f of 3 इज 1. f of 4 कहाँ मैप हो रहा है 3 पे, सो f of 4 इज 3. उसके बाद f of 5 कहाँ पे मैप हो रहा है 5 पे, f of 6 कहाँ पे मैप हो रहा है 6 पे. इसे करने के बाद लेट अस कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक परमुटेशन. हमने देखना है साइकिल कब कंप्लीट होता है. ठीक है. सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 पे जा रहे हैं,
आई विल राइट दिस एज 1 2 पे जा रहा है। अब 2 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ देखो 2 4 पे जा रहा है, ये लिख दिया। अब 4 पे आ जाओ, 4 कहाँ पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है। अब 3 देखो, 3 कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 पे आ गए। इट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आपके पास साइक्लिक परमुटेशन क्या बनी, 1 2 4 3। दिस इज अ साइक्लिक परमुटेशन। 1 2 पे, 2 4 पे, 4 3 पे, 3 फिर से 1 पे, 1 2 पे, 2 4 पे, 4 3 पे, 3 फिर से 1 पे। सो दिस इज साइक्लिक परमुटेशन फॉर दिस परमुटेशन F। अब यहाँ पे देखो 5 5 पे जा रहा है और 6 6 पे जा रहा है, 5 5 पे 6 6 पे। तो 5 5 पे 5 और 6 6 पे, ये दो एलिमेंट फिक्स है, तो इनको हम साइक्लिक परमुटेशंस में नहीं लेते। तो साइक्लिक परमुटेशन कौन सी बनी, 1 2 4 एंड 3, ये आपके पास फिक्स एलिमेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ 1, ये कहीं जा ही नहीं रहे हैं, दिस इज ऑन इटसेल्फ, 5 5 पे 6 6 पे। सो अगर मुझे इस परमुटेशन की साइक्लिक परमुटेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3 4। So this is concept of cycle. So cycling is 1 2 3 4, 1 2 4 3. This is cycle and 5 6 remains unchanged. Thus F is cyclic permutation of length 4. कितनी लेंथ हो गई, 4 इन एलिमेंट से, 1 2 3 4. So it is a cyclic permutation with length 4. You can write 1 2 4 3 as, आप इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, 2 3 4 1, और you can write this as 3 4 1 2. Clear? Next is multiply the cycles. These are now given to you cycles represented in permutation of degree 6. देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास परमुटेशन है इसकी डिग्री 6 है। डिग्री 6 का मतलब आपको ये बता रहा है कि आपका जो S है, जो सेट है, उसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब F जो है वो आपको साइकिल परमुटेशन दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बट S में कितनी है, 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं पूरी कंप्लीट परमुटेशन पहले लिखूँ, यहाँ मैंने लिख के दिखाई हुई है आपको, पहले F की पूरी परमुटेशन लिखी है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। अब देखो 1 कहाँ पे जा रहा है, ये तो साइकिल परमुटेशन है ना, 1 2 पे जा रहा है, तो 1 के नीचे 2 लिख दो। 2 कहाँ मैप हो रहा है, 3 पे, 2 के नीचे 3 लिख दो। 3 फिर से कहाँ मैप हो रहा है, 1 पे, 3 के नीचे 1 लिख दो। अब देखो इसमें 4 5 6 नहीं दिए हुए, इट मीन्स 4 5 6 जो हैं वो फिक्स हैं, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे। क्लियर? सो दिस इज साइकिल परमुटेशन को हमने परमुटेशन में कैसे लिखना है, साइकिल। अब नेक्स्ट साइकिल देखो, 5 6 4 1। सो इसको भी मैं कैसे लिख रही हूँ परमुटेशन में, पहले इसको देखो। सो लेट G बी 5 6 4 1। सो पहले आपने S के एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5 जा रहा है 6 पे, अब यहाँ 5 6 पे जा रहा है, 5 के नीचे 6 लिख दिया। 6 जा रहा है 4 पे, 6 के नीचे 4 लिख दिया। 4 जा रहा है 1 पे, 4 के नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 कहाँ पे जा रहा है, अगेन 5 पे, तो 1 के नीचे 5 लिख दिया। अब जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे एलिमेंट्स 2 और 3, इट मीन्स दे आर फिक्स्ड। 2 2 पे, 3 3 पे, दे आर साइकिल ऑफ लेंथ 1। तो ये दोनों फिक्स हैं, 2 2 पे, 3 3 पे। अब हमने इन परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मीन्स हमने निकालना है F कंपोज्ड विद G। तो FOG हमने लास्ट टाइम लेक्चर जब किया था तो कैसे निकाला था, पहले G ऑफ 1 निकाला था, पहले देखा था G ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, फिर आपने G ऑफ 1 निकालने के बाद देखा था F ऑफ दैट एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहा है। सो अब अगर मैं ये लिखे बिना इसको करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, इसको देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं 1, पहले जो परमुटेशन आएगी 6 पे ही आएगी, तो पहले मैंने ये लिख लिया 1 2 3 4 5 6। एक तो मेथड वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, आप कंपोज कर रहे हो F सर्कल G, फिर आप निकालोगे G ऑफ 1, फिर F ऑफ G ऑफ 1, वो वैसे लिख के करोगे। और अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। आपके पास देखो क्या है, 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, चेक करो। F ऑफ, ये आपके पास G ऑफ 1 इज मैपिंग टू 5। अब यहाँ 5 इज मैपिंग टू 5, पीछे से करना है आपने स्टार्ट। हम ये करते हैं ना FOG, G से शुरू करते हैं G ऑफ 1। तो आपने ये G आपका G है, ये आपका 1 है, तो
आपने g ऑफ 1 देखना है 5 पे, 5 पे, तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। अब 2 कहाँ पे मैप हो रहा है g में, 2 पे, और 2 कहाँ पे मैप हो रहा है 3 पे, सो 2 के नीचे 3 आ गया। अब 3 कहाँ पे मैप हो रहा है 3 पे, और 3 कहाँ पे मैप हो रहा है 1 पे, सो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो 4 1 पे मैप हो रहा है और यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है, तो इट इज 2। उसके बाद 5 6 पे और 6 6 पे, सो इट इज 6। लास्ट एलिमेंट 6 4 पे और 4 4 पे, सो इट इज 4। सो ये आपने परमुटेशन लिख दी ऐसे। अब आप इसको सर्कल के उसमें साइकिल के उसमें लिखोगे तो साइकिल में देखो 1 कहाँ पे मैप हो रहा है 5 पे, ठीक है, 1 मैप हो रहा है 5 पे। अब 5 पे आ जाओ, 5 कहाँ मैप हो रहा है 6 पे, 1 5 पे, 5 6 पे। अब 6 पे आ जाओ, 6 4 पे, 4 पे आ जाओ, 4 2 पे, 2 पे आ जाओ, 2 3 पे, 3 पे आ जाओ, 3 1 पे। सो 1 से स्टार्ट किया, फिर से 1 पे आ गए, और अगर आप इसमें देखो आपका कोई एलिमेंट बचा भी नहीं, 1 5 6 4 2 3 1 सारे कवर हो गए, इट मीन्स ये आपके पास साइकिल कंप्लीट हो गया और कोई एलिमेंट बचा भी नहीं। तो इट इज कैन बी रिटन एज 1 5 6 4 3 4 2 3 3 फिर से 1 पे। सो इसकी लेंथ कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6। सो इट इज साइकिल ऑफ लेंथ 6। So this is how we compute or multiply the two cycles. Clear? Next is inverse of cyclic permutation. How will we find inverse of cyclic permutation? Students, inverse of cyclic permutation निकालनी और भी easy है। पहले हमने permutations निकाली थी f की, उसका इन्वर्स निकाला था। f परमुटेशन का इन्वर्स कैसे निकाला था आपने रोज को इंटरचेंज कर दिया था। क्लियर? आपने क्या किया था, सेकेंड रो को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को नीचे ले आए थे। वैसे उस टाइम हमने इन्वर्स निकाली थी परमुटेशन की। अब हम इन्वर्स किसकी कर रहे हैं, साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन में आपने जो आपके पास ऑर्डर है ना A1 A2 A3 अप टू AN, ये आपको एक साइक्लिक परमुटेशन दी हुई है। आपने अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। AN पहले, फिर AN-1 AN-2 अप टू A3 A2 अप टू A1। क्लियर? इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल साथ में जोड़ दिए। इफ़ F इज अ परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन 2 3 4 5 6, तो F इन्वर्स क्या होगा, रिवर्स 6 5 4 3 2। क्लियर? अब इसी तरह इफ f is 1 3 4 5 then f inverse is 5 4 3 1. Next is inverse of cyclic permutation. How will we find inverse of product of cyclic permutation? अब आपको एक दो cyclic permutations दी हुई हैं, आपने उनका प्रोडक्ट कर लिया, और प्रोडक्ट करने के बाद भी आपके पास साइक्लिक परमुटेशंस आ गई। उसके बाद आप निकालोगे कैसे, अगर आपके पास दो साइक्लिक परमुटेशंस हैं, if f and g are two cyclic permutation, then product of these, इन दोनों f g inverse कैसे निकालोगे, पहले g inverse और f inverse. We will do more example on this product of cyclic permutations and how will we write cyclic permutations in our next lecture. So thank you for watching the video.